Now we will discuss about the polymerization of nucleotides. Polymerization of nucleotides leads to the formation of polynucleotide. Polynucleotide is a is the combination of many nucleotides. हम देखेंगे कि polymerization होती किस तरह है. बेसिकली पॉलीमराइजेशन तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है इसके बारे में, कार्बोहाइड्रेट्स में भी, प्रोटीन्स में भी, लिपिड्स में भी, कि किस तरह जो है वो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, मोनोमर्स जो है वो कंबाइन होते हैं, पॉलीमराइज होते हैं और उससे जो है वो एक पॉलीमर बनता है. लाइक इफ वी हैव इन केस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स में हंड्रेड्स ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स कंबाइन होते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज के थ्रू और स्टार्च की फॉर्मेशन करते हैं. बट हियर इज अ पॉइंट, वहां पे वाटर की एलिमिनेशन भी होती है अलोंग विद द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. सिमिलरली इन केस ऑफ प्रोटीन्स में भी अमीनो एसिड जो है वो कंबाइन करते हैं. अमीनो एसिड्स कंबाइन थ्रू पेप्टाइड बॉन्ड्स विद रिमूवल ऑफ वाटर. सो कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के फॉर्मेशन के दौरान एक चीज जो कॉमन है दैट इज डिहाइड्रेशन. मींस वहां पे रिमूवल ऑफ वाटर होती है. मतलब ये भी कंडेंसेशन प्रोसेस के थ्रू बनते हैं, लेकिन ये एक ऐसे कंडेंसेशन प्रोसेस हैं जिसमें डिहाइड्रेशन होती है, रिमूवल ऑफ वाटर होती है. बट इन केस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, जब न्यूक्लियोटाइड्स की पॉलीमराइजेशन होती है, देयर इज नो सच रिमूवल ऑफ वाटर, देयर इज नो डिहाइड्रेशन. इट इज अ यूनिक टाइप ऑफ condensation reaction. Polymerization of nucleotides is also a condensation reaction, and you know that condensation reaction ऐसा reaction होता है जिसमें एक मोनोमर्स जो हैं वो ऐड होते हैं और उससे रिमूवल होती है स्मॉल मॉलिक्यूल्स की, लाइक वाटर, अमोनिया. बट इन केस ऑफ पॉलीन्यूक्लियोटाइड, जब पॉलीन्यूक्लियोटाइड की फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पे वाटर या अमोनिया वगैरह की का रिमूवल नहीं होता, बल्कि वहाँ पे एक स्पेशल कंपाउंड का रिमूवल होता है दैट इज कॉल्ड pyrophosphate. Pyrophosphate are basically combination of two phosphate groups. Pyrophosphate is a combination of two phosphate groups. जब भी दो न्यूक्लियोटाइड्स आपस में मिलते हैं तो वहां पे उनके मिलने के साथ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनता है, और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड बनने के दौरान वहां पे एक मॉलिक्यूल रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड पायरोफॉस्फेट. दैट इज द कम्बिनेशन ऑफ टू फॉस्फेट ग्रुप. सो हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड. यू कैन सी दैट ये दो न्यूक्लियोटाइड्स का कम्बिनेशन है और इसमें हम ऐड करेंगे एक थर्ड न्यूक्लियोटाइड, इसमें इसकी एडिशन होगी. अब यहाँ पे क्या होगा, ये थर्ड न्यूक्लियोटाइड है, इसका ये वाला फॉस्फेट ग्रुप कंबाइन होगा विद दिस ऑक्सीजन एंड दिस टू फॉस्फेट ग्रुप्स will be removed as pyrophosphate. This is pyrophosphate. Hence, a phosphodiester bond will be formed between this component, this molecule and this molecule. This is basically a trinucleotide. इसमें तीन न्यूक्लियोटाइड्स जो हैं वो मौजूद हैं. तो डाइन्यूक्लियोटाइड था ये. डाइन्यूक्लियोटाइड के साथ जब हमने थर्ड न्यूक्लियोटाइड की एडिशन करनी है तो उसमें क्या होगा, फॉस्फेट ग्रुप ऑफ थर्ड न्यूक्लियोटाइड विल रिएक्ट विद द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ dinucleotide that is present at the carbon number 3, and as a result of this oxygen will combine with this phosphate group along with the removal of pyrophosphate. So a phosphodiester bond is formed. This is called phosphodiester bond. So we will conclude that nucleotides combine together through phosphodiester bond, and this phosphodiester bond is basically represented by COPC. Like यहाँ पे ये C present है, this is O, this is P, COP, and this is also C. So this represents a phosphodiester bond. दूसरी चीज जो यहाँ पे समझने वाली है वो ये है कि एडिशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की डायरेक्शन क्या होगी. सो न्यूक्लियोटाइड्स आर ऑलवेज एडिड इन फ्रॉम 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम एंड. So there are two ends that are always present in a polynucleotide. So polynucleotide में ये दो ends जो है वो हमेशा present होते हैं. एक 5 प्राइम एंड जो है वो इस 5 कार्बन की वजह से कहा गया जो यहाँ पे मौजूद है, एंड द 3 प्राइम एंड क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन होगा
फिफ्थ कार्बन जो है वो रिएक्ट करेगी और यहाँ पे थर्ड कार्बन रिएक्ट करेगी, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड 3 prime end and this is called 5 prime end because of their reactive sites, and addition of nucleotides is always from 5 prime to 3 prime end, मतलब growing जो न्यूक्लियोटाइड है उसकी डायरेक्शन होगी 5 prime to 3 prime end. Now we are going to discuss about conjugated molecules. When two different kinds of molecules combine together, a new molecule is formed and that molecule is called conjugated molecule. Combination of two different types of molecules form conjugated molecules. Let's suppose we have carbohydrate on one side and protein on another side. So when protein, one molecule of a protein and one molecule of carbohydrate combine together, they form a conjugated molecule, and that molecule is called glycoprotein because it is the combination of carbohydrate as well as a protein. Combination of carbohydrate and protein forms glycoprotein. Similarly, combination of carbohydrate and lipid forms glycolipid. इसी तरह बहुत से जो दूसरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कंबाइन होते हैं और उससे जो है वो नई तरह के मॉलिक्यूल्स बनते हैं और उनको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स कहते हैं. बेसिकली ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जो हैं वो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की फॉर्म में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. वन बाय वन उनको हम डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव glycolipids. So glycolipid is a conjugated molecule formed by the combination of a carbohydrate and lipid. Carbohydrate and lipid. इनकी इंपॉर्टेंस क्या है? They are present in the white matter of brain. They are present in the form of myelin sheath. Basically, a myelin sheath is a protective covering or a covering around the neuron cells that help them to insulate and also to increase the speed of nerve impulse. ये दो important function है इसके. Next we have glycoproteins. Glycolipids are also the components of chloroplast membranes. Chloroplast की membrane में भी ये present होती है. Glycoproteins. Glycoproteins are the combination of a carbohydrate and protein. So when a carbohydrate and protein combine together, they form glycoproteins. They are widely distributed in the cell. Some of the hormones, transport proteins, structural proteins, and receptors are glycoproteins in nature. Antigens that are present in blood that are also glycoprotein in nature. And a particular type of a glycoprotein determines a particular type of antigen that determines a particular type of blood group. Glycoproteins also play a role in blood grouping. Next type is lipoprotein. Lipoprotein is formed by the combination of lipid and proteins. They are the components of cell membrane in the form of phospholipid protein complex. Basically जो phospholipids हैं वो component होते हैं cell membrane के. Phospholipid protein complex के तौर पे जो है वो lipoproteins cell membrane के components हैं. They also occur in milk, blood, also in cell nucleus, egg yolk membrane, and chloroplast of plants. The last type is nucleoproteins. न्यूक्लियोप्रोटीन्स जो है वो प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड का कम्बिनेशन है. दे आर फाउंड इन क्रोमोसोम्स एंड राइबोसोम्स. Specific type of protein called histone proteins are present in chromosomes that help in the coiling of chromatin material into chromosome. In chromosomes कौन सी proteins होती हैं? Histone proteins. Basically histone proteins में large amount of basic amino acids present होते हैं. Histone proteins जो है वो help करती हैं chromatin material को कि वो condense होके chromosomes में change हो सके. They are also the component of ribosomes.